Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about NMIMS accepting all 3 attempts of NMAT. So एक बहुत ही बड़ी न्यूज है and a good news for all the NMAT aspirants. इस वीडियो के अंदर हम पूरा जानेंगे कि क्या होने वाला है और कैसे होगा ये सब कुछ. And don't forget to hit the like this video and share this video with all your friends because बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होगा. ठीक है. So let's start, and to make this MD journey an easy and productive one, you can download our app which is available in the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You will find a lot of free tests, a lot of free classes on the portal which will help you to boost your preparation for your MD exams. Alright, so let's start. Now, सबसे पहले अगर हम बात करें, NMAT एक एग्जाम है जो कंडक्ट कराया जाता है GMAT के द्वारा. GMAT भी कंडक्ट करती है, NMAT भी कंडक्ट करती है. NMAT वो स्टूडेंट देते हैं जिनको NMIMS मुंबई, NMIMS बैंगलोर, NMIMS हैदराबाद या NMIMS के अदर कैंपसेस या केजी सुमा या XMBHR ऐसे किसी कॉलेज में जाना हो, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं टू नेम. ओके, सो बेसिकली NMIMS के अगर किसी को जाना हो तो उसके लिए NMAT ही ऑप्शन है, बिकॉज NMIMS कोई भी और एग्जाम एक्सेप्ट नहीं करता है. पहले क्या होता था, आप NMAT दीजिए, आप 3 बार दे सकते हैं एक साइकिल के अंदर, और तीनों बार से जो भी आपका बेस्ट स्कोर आएगा वो आप NMIMS आपको दे देंगे और आप NMIMS को आपको उससे थ्रू कॉल आ जाएगी. सो आपका बेस्ट स्कोर तीनों बारी में से जो बेस्ट होगा उसके बेस पे आपको कॉल आती थी. अब इस साल उन्होंने चेंज किया अपने ब्रोशर के अंदर. NMIMS की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है वहां पे मेन अटेम्प्ट ही कंसीडर किया जाएगा, विच मीन्स कि पहला अटेम्प्ट जो होगा सिर्फ वही आपका कंसीडर किया जाएगा, दैट्स इट. सेकंड और थर्ड को वो कंसीडर नहीं करेंगे. बट अभी रिसेंटली मेरी बात हुई, NMIMS हैदराबाद का एक सेमिनार भी हुआ, उसके अंदर भी सर ने बोला कि NMIMS हैदराबाद is considering or accepting all 3 attempts of NMAT. So NMIMS का जो फर्स्ट और मेन अटेम्प्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके NMIMS मुंबई के लिए ही लागू है अभी के लिए, क्योंकि वहीं पर ही वो चीज़ है. बेंगलुरु के लिए है कि नहीं है, आई एम नॉट 100% श्योर, बट मेरा मानना ये है कि नहीं, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है वहाँ से टीचर से मेरी बात हो नहीं पा रही है. ठीक है, तो जैसी होगी वहाँ की कंफर्मेशन मेरे पास आएगी. अगर किसी को पता हो, कोई NMIMS के बैंगलोर से हो, किसी और का भाई बहन हो, तो अगर किसी को पता लग जाए तो प्लीज कमेंट डाउन जरूर करना नीचे. अगर आपको 100% कंफर्म हो तभी करना, ठीक है, इट्स वेरीफाइड. वरना जैसी वेरिफिकेशन मेरे पास आएगी आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अबाउट इट. सो अभी के लिए हैदराबाद तो ऐसा ही है कि वो तीनों अटेम्प्ट ले रहा है, तो डेफिनेटली बाकी सारे कैंपसेस भी वैसे ही लेने वाले हैं. सिर्फ इतना याद रखिए, मेन कैंपस NMIMS मुंबई का मेन कैंपस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर फर्स्ट अटेम्प्ट का ही स्कोर लगेगा, सेकंड और थर्ड का नहीं लगा सकते, तो आपका बेस्ट वाला नहीं कंसीडर किया जाएगा. सिर्फ फर्स्ट का जो आ गया वो आ गया. ऑलराइट, बाकी सारे कैंपस के लिए ये सेम रहने वाला है. केजे के लिए भी ऐसे ही रहने वाला है. बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर केजे में तो नहीं हो जाएगा मेन अटेम्प्ट का सीन. नहीं, केजे में भी आपका जो तीनों में से बेस्ट आएगा वो कंसीडर किया जाएगा. सेम फॉर द XMBHR, जो आपका बेस्ट होगा वही कंसीडर किया जाएगा. ठीक है, तो आप अपने एग्जाम को शेड्यूल इस हिसाब से करिए कि आपका मेन टारगेट क्या है. अगर आपका सिर्फ और सिर्फ टारगेट है NMIMS मुंबई, तो आपको एग्जाम थोड़ा सा लेट भी दे सकते हैं, बट अपना बेस्ट बना कर दे, मतलब कि आपका बेस्ट आना चाहिए. तो अगर आप सोचते हैं कि नहीं यार, मैं अगर मुंबई नहीं मिला तो मैं केजे में भी खुश हूँ या XMBHR में भी खुश हूँ, तो आपको याद रखना है कि आपको कम से कम एक और अटेम्प्ट देना चाहिए. ठीक है, ऑलराइट, तो उस एक अटेम्प्ट के लिए आपको टाइम बचा के रखना होगा. ये नहीं कि आप पहला अटेम्प्ट ही इतना लेट दे रहे कि दूसरे अटेम्प्ट की डेट ही नहीं मिल पाई. ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिए कि आपको दूसरे कॉलेज में जाना है या नहीं. कुछ बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ NMIMS मुंबई में ही जाना है, नहीं जाना किसी और में, तो उनके लिए बेस्ट यही है कि वो अपने हिसाब से जो उनको डेट लगती है जिसमें उनको लगे कि हाँ अब मेरा बेस्ट स्कोर आ सकता है वो तब दें. बाकी स्टूडेंट्स का ये है कि प्लीज मेक श्योर कंसीडर जरूर करें कि आपका इतना सफिशिएंट गैप रहे फर्स्ट और सेकंड में कि आप सेकंड और अटेम्प्ट दे पाएं. ऑलराइट, क्योंकि मेजरली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कोर बढ़ जाता है सेकंड में, और बहुत ड्रास्टिक बढ़ता है. मैंने कितने को देखे 200 से सीधा 240 भी होते हुए देखा है. ऑलराइट, एंड ये सारी जो न्यूज़ है ये हमारे स्टूडेंट्स को पहले से ही पता थी, जो भी इनरोल स्टूडेंट है हमारे. ये मैं सिर्फ यूट्यूब वालों के लिए बनाई है बिकॉज मैं गया हुआ था बाहर. ठीक है, जैसे वापस आया तो मैंने अभी ये वीडियो बनाई है. सो प्लीज मेक श्योर शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड फॉर वीडियोस लाइक दिस NMAT रिलेटेड कुछ भी आपको जानना हो, कुछ भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, यू विल गेट ऑन दिस चैनल फॉर श्योर. ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच. हिट द लाइक दिस वीडियो, एंड वी आर कमिंग विद एक्साइटिंग कोर्सेज, मोर कोर्सेज फॉर द NMAT. अभी हमारा NMAT ऐप का क्रैश कोर्स गोइंग ऑन. अगर आपको इसको ज्वाइन करना हो, IFT का क्रैश कोर्स, कैट का क्रैश कोर्स, या फिर NMAT ऐप की ई बुक्स के अंदर नई नई अपडेट्स आ चुकी हैं वो लेना हो, और भी बहुत सारी ई बुक्स हैं, आप वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. टेस्ट सीरीज है. ऑलराइट, ये सब कुछ आपको वेबसाइट में मिल जाता है learnforexam.com. वहाँ पे आप जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हैं. एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ओवर 5000 मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं. अब वहाँ पे भी बहुत सारी डिस्कशन होती रहती है, उसका भी पार्ट बन सकते हैं. ठीक है, एंड इफ यू एनी क्वेरी और इफ यू वांट टू आस्क अबाउट एनी कोर्स, यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 7982139467 ऑन व्हाट्सएप. माय टीम विल हेल्प यू आउट, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं.
Alright, and these are of 2020, 2019, 2018, 2017 से हम पढ़ा रहे हैं. We have great results, great feedback for live classes. You can check behind me. Alright, and don't forget to connect us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat. सारे सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. And hit the like this video, share this video with your friends, and comment down below if you enjoyed. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.